नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी बैंक एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ आपके सामने 17 अगस्त 2021 यानी मंगलवार के लिए। देखिए, आज निफ्टी बैंक ज़्यादा कन्फ्यूज रहा। कैंडल नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। ये चिरकुट टाइप का कैंडल बना लिया है, कन्फ्यूज़न कैंडल। इसको क्या कहते हैं? कन्फ्यूज़न कैंडल, है ना। आप लोग डोजी वोजी बोलते होंगे, मैं तो कन्फ्यूज़न बोलता हूँ। ये कन्फ्यूज़ है, कहाँ जाना है नहीं जाना, हायर जोन पे आ गया ना। तो अब देखिए, इसका जो रजिस्टेंस जोन है, ओपनिंग किया आज 36,100 पे, एकदम शानदार तोड़ भाड़ तरीके से 36,100। हाई लगाया 36,261, बहुत अच्छा। 250 का जो रेजिस्टेंस जोन था, 36,032 के पास लो लगाया, यानी 36,000 का सपोर्ट। ये क्या बता रहा है? 36,000 का सपोर्ट बता रहा है, 36,250 का रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी कि 300 के आसपास का। और क्लोजिंग 36,100 पर आ गया, यानी कि जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पे जाके क्लोज हो गया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी कि सारे के सारे एसएल अपसाइड में कटे होंगे, बाय साइड के होंगे तो बाय साइड कटे होंगे, प्योर मार्केट साइडवेज हो गया। तो अब हमें ऑप्शन चेन क्या बता रहे हैं? सबसे पहले कुछ चीज़ों को नोट कर लें कि हम पॉजिटिव हैं 35,600 के ऊपर। जब तक हैं टिके हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद अगर वो 35,600 कट जाएगा, तब तो ये भी जान लीजिए कि हम 35,200 पे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये भी ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए इन केस, क्योंकि उसके पास एक पहले से बहुत अच्छा सपोर्ट है जिसका लेवल आता है 35,800 का। तो 35,800 35,600 एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आया हुआ। ऊपर रजिस्टेंस है हमारे पास 36,300 36,350, क्योंकि वो अगर टूट गया तो फिर जाके डायरेक्ट ये 36,500 तक के भी लेवल अप साइड में आपको दिखा सकता है। कौन? बैंक निफ्टी। तो फिलहाल हम ऑप्शन डेटा पर चलते हैं और ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। तो ये आ गया ऑप्शन चेन आपके सामने में। अब देखेंगे, जब हम ऑप्शन चेन पे बात करें तो हमारी क्लोजिंग कहाँ हो गई है ऑप्शन चेन पे? हम 36,094 पर क्लोज करें, यानी हम 36,100 के पास में एट द मनी होंगे। पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छा है, इसका पुट कॉल रेशियो बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं, एक्सपायरी 18 तारीख को होगा, क्योंकि 19 तारीख को मुहर्रम है, थर्सडे, उस दिन मार्केट बंद रहेगा। तो एक्सपायरी आपको 18 तारीख को ही, बुधवार को हो जाएगा, वेडनेसडे को, ध्यान में रखेंगे। पुट कॉल रेशियो बेहतरीन चल रहा है और हम 36,100 के पास में एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं 36,100, यहाँ आगे हम 36,100 के पास, ये हमारा एट द मनी लेवल हुआ। इसके पास हम बात करते हैं क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इधर हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ना, और इधर हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। हम दोनों साइड के बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे लगे हाथ इसी वीडियो में, जैसा कि आपको पता है। अब रेजिस्टेंस हमें क्या बता रहा है? 8,73,200 कॉल राइटर, पूरे राइट करके बैठे हुए सारे लोग गिराने के चक्कर में बैठे हैं। 8,73,200 कॉल राइटर है। पुट की मुकाबले बात करें 7,85,000। देखिए, मुकाबला कांटे का, मुकाबला कांटे का, इसमें नो डाउट 1 लाख का डिफरेंस है। यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इसको मेक और ब्रेक लेवल भी आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि कांटे का टक्कर है। ठीक इसी के पास में हम क्लोज भी कर रहे हैं 36,094 पर, तो हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे। अब हम दूसरा लेवल देखते हैं 36,200 पर। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ असली मुकाबला। सबसे ज़्यादा अगर एड हुआ है किसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो यही स्ट्राइक प्राइस है 36,200, जहाँ पे 6,32,275 आज एड हुआ है। टोटल अगर हम बात करें 13,70,675 कॉल राइटर है, और पुट की बात करें तो मात्र 4,75,000 है इधर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टेंस है कितने का? तो 36,200 का एक बड़ा रजिस्टेंस नज़र में आ रहा है। और रेजिस्टेंस तो है ऐसा और ऊपर से लोग पुट को राइट नहीं कर रहे, इस जगह पे पुट को बाय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? पुट को कब बाय करते हैं? जब हम गए लगता है कि वो नीचे आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, तभी तो पुट बाय करते हैं। यानी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोरी दिखा सकता है आपको। 36,300 के मुकाबले बात करें तो 36,300 क्या बता रहा है कि हमारे पुट जो है 1,86,975 है, उसमें भी बायर बैठा हुआ है। और यहाँ पे कॉल में 8,27,000 है। तो ये तो भाई हैवी है। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर टूटेगा जब तक कि कुछ सिनेरियो बदलता नहीं ग्लोबली। अब डोमेस्टिक की बात नहीं करेंगे, अब ग्लोबल बात करेंगे। 36,400 का मुकाबला की बात करें तो हम 5,36,225 का कॉल राइटर देख रहे हैं यहाँ पे। अब पुट की बात करें तो मात्र 93,650। तो यहाँ 36,400 भी हमारा रेजिस्टेंस है। और उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बैठा है? 14,18,450, वो है 36,500 पे। तो हम यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। 200, 300, 400 और 500। सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं। सपोर्ट कहाँ पर है हमारे पास? देखिए, सपोर्ट 36,000 से स्टार्ट करेंगे, और 36,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठा हुआ है, यानी ये हमारा एक मजबूत सपोर्ट दिखा रहा है। 16,15,575 पुट राइटर है। कॉल की बात करें तो 10,82,000। तो यहाँ पर हमारा एक मजबूत सपोर्ट है जिसका लेवल आ रहा है 36,000। आज भी आपने देखा होगा 36,000 के पास लो लगा के ऊपर बाउंस हो गया था। 36,000 एक सपोर्ट है। 35,900 की बात करें तो हम 5,65,400
पुट राइटर बैठे हैं। कॉल की बात करें तो मात्र 1,65,000, यानी कि हम 35,900 पे भी अच्छा सपोर्ट लेके हैं, जो कि मैं आपको 35,800 का लेवल बता रहा था कि 35,800 पे बढ़िया सपोर्ट है। तो देखिए 6,47,300 चार्ट बता रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे मात्र 1,37,775 कॉल राइटर है। पुट ज़्यादा है, 6 लाख का मुकाबला कर रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 35,800 का एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 35,700 की बात करें तो 35,700 पे भी नज़र रखेंगे। 35,700 क्या है कि भाई हमारे पास मात्र 90,000 का कॉल राइटर है। पुट की मुकाबले बात करें तो 5,63,000, तो ज़बरदस्त सपोर्ट है हमारे पास। 35,700, 700, 800, 900, 36,000 सपोर्ट है, और 36,200, 300, 400, 500 रजिस्टेंस है। इसको चार्ट पर नोट करेंगे, डेटा के हिसाब से चार्ट को मिलाएंगे, लेवल निकाल के बाय और सेल के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर लिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो वहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से लिखा। अब नॉर्मल कंडीशन से क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखिए आज तो मार्केट पूरा साइडवेज रहा, फिर भी कल के हिसाब से हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मार्केट भी। और कल देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि 36,100 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, और हम क्लोजिंग 36,100 के पास में ही कर रहे हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 36,100 के ऊपर निकलते के साथ आप बाय कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेडर हैं तो 36,125 के ऊपर लीजिए, और दोनों ही कंडीशन में पहला टारगेट आप 36,200 का रखेंगे। दोनों ही कंडीशन में पहला टारगेट 36,200 का लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। आज का हाई भी 36,260 के आसपास का ही था, तो 36,125 के ऊपर निकले, 36,200 के टारगेट मिलेगा। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो 36,275 के आसपास का लेके चल सकते हैं, 275 जो कि आज के हाई के जस्ट आसपास में है। और तीसरा टारगेट 36,350 का। दोस्तों हालांकि मेरा मन इसके ऊपर जाने का बिल्कुल भी नहीं है। 36,300 ये आप देख रहे हैं, अब क्यों नहीं है तो ये वाला कैंडल देखेंगे तो 36,317 का लेवल आ रहा है। ये तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक कि कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आपको नहीं मिल जाए, कोई सडनली वॉल्यूम नहीं बढ़ जाए, तब तक ये लेवल ब्रीच होने वाला है नहीं। फिलहाल मैं थोड़ा डाउन साइड के ही मामले देख पा रहा हूँ, नीचे या साइडवेज जोन में 36,350। फिर भी लेवल चूँकि एनालिसिस के हिसाब से आया है और डेटा के हिसाब से आया है, यहाँ पे 36,500 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो कितनों कुछ होगा तो 36,425 फिर इसके बाद एक टारगेट देखने को बन सकता है। तो 36,200, 36,275, 350, 425। हालांकि ये चांसेस कम है 425 वाला, ठीक है, ये मैं आपको बरगला नहीं रहा हूँ बल्कि सही बता रहा हूँ। इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। हालांकि ऊपर थोड़ा जाने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं आप, 36,100 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, और 36,200 के भी कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। सेकंड, अब जो सेल करने के लिए बैठे हैं वो कहाँ सेल करेंगे? तो भाई आप 36,050 के नीचे सेल ठोक दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 36,050 के नीचे सेल मारिए। पहला टारगेट राउंड नंबर का 36,000 वाला, सबसे पहला टारगेट तो आपको ये वाला मिलेगा 36,000 वाला, ठीक है ना। एक टारगेट आप वहाँ से उठा लिए। दूसरा टारगेट 35,900 वाला, ठीक है, ये सेकेंड जो सपोर्ट जोन है। तीसरा टारगेट 35,800। देखिए मैं 35,800 के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं ये 35,700 पे जाके होल्ड कर लेगा। तो 35,700 तक एक टारगेट मिल सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 36,000 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात करूंगा गैप अप और गैप डाउन का दोस्तों। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन के लेवल भी यहाँ पे आपके सामने में लिखेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। गैप अप कहाँ हो सकता है? 36,100 के आसपास की क्लोजिंग है, आज का हाई 36,260, तो हम कहीं ना कहीं 36,300 की बात कर रहे हैं, है ना, या 36,350 की बात कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। इस दोनों में से किसी भी लेवल पर अगर ओपन होता है तो आपका पहला कर्तव्य सेल का ही बनता है, क्योंकि डेटा बहुत स्ट्रांग है, सेल साइड का डेटा स्ट्रांग है, और ये रेजिस्टेंस एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा है, इसको बार बार ये ब्रेच नहीं कर पाता है, गिर जाता है। तो आप यहाँ से सेल करेंगे 36,200 के टारगेट के लिए, 36,100 के टारगेट के लिए, और 36,000 के राउंड नंबर के सपोर्ट वाला जो टारगेट है राउंड नंबर का, वहाँ तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 36,000
300 के स्ट्राइक प्राइस को, 36,200 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स सेलिंग में नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन ये तो हुआ सेल का बात। जो बाय करना चाहते हो वो बाय कहाँ करेंगे, तो बाय का भी जोन है। जितना कोशिश करिए 36,000 के नज़दीक बाय करने का, जितना कोशिश करिए 35,900 के नज़दीक बाय करने का, तभी आपको छोटा स्टॉप लॉस, छोटा रिस्क बनेगा। यानी ये नीचे आ रहा है ना, तो आप 35,900 से 36,000 के आसपास में बाय करने का कोशिश करिए। ऊपर के टारगेट आपको 36,100, 36,200 तक का देखने को बन सकता है दोस्तों, इसका ध्यान में रखेंगे। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। 36,100 के स्ट्राइक प्राइस को इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल बताए। अगर इनकेस गैप डाउन हो जाता है तो फिर क्या लेवल आएंगे, इसको भी हम लोग चेक करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो चलिए गैप डाउन लेवल भी नोट करते हैं, फिर जल्दी से बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे। अगर गैप डाउन इन केस मान लीजिए हो जाता है तो कहाँ गैप डाउन होगा। आज का लो तो आप देख रहे हैं 36,100 के पास ट्रेड कर रहा है, और ये बार बार रिजेक्शन लेता है प्राइस का। कहाँ 35,800 के आसपास में कहाँ रिजेक्शन लेता है, 35,800 पर, 35,700 पे। यानी ये दो एरिया हमारे पास, ये दो एरिया आते हैं 35,600, 35,700 और 35,800। ये दो एरिया बीच के ऐसे हैं 600 से 800 का, जहाँ पे वो बार बार रिजेक्शन लेता है। तो मैं गैप डाउन मान के चलता हूँ, या तो 35,600 पे होगा या 35,800 पे होगा, ठीक है। 200 पॉइंट अगर होगा तो 800 के पास में, 300 पॉइंट होगा तो 600 के पास में। इस दोनों में से 700 होगा, ये 35,700, या तो 600 पर ओपन हो या 35,700 पे ओपन हो। इस दोनों ही कंडीशन में आपको बाय का व्यू लेके चलना चाहिए। क्या बाय का व्यू, क्यों? क्योंकि 35,600 700 पे स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ है सपोर्ट का, और यहीं से देख रहे हैं बार बार ये कैंडल रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाता है। तो हम बाय कर सकते हैं 35,800 के टारगेट के लिए, 35,900 के टारगेट के लिए, और 36,000 का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस के आसपास है हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ से आप फिर कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 35,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। मैं अगेन बता दूं कि हम 35,600 तक में टेंशन नहीं है, 35,600 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद गिरेगा तभी हम 35,200 तक आएंगे। इसलिए हम 600 तक बाय के मूड में रहने के इरादे से आपको लेवल बता रहा हूँ। यहाँ तक बाय का लेवल दिख रहा है साफ साफ। MACD RSI की बात करें तो भाई MACD तो ठीक ठाक है, RSI में थोड़ा निगेटिविटी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। इन केस इंट्राडे में आपको साइडवेज मूवमेंट का सामना करना पड़ सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आप इसी बात को यहाँ पे अगर आप देखें ग्लोबली मार्केट भी, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए SGX निफ्टी 9 पॉइंट अभी पॉजिटिव हुआ है, बाकी सारे ओवरऑल मार्केट अगर आप देखेंगे तो डाउन में मिलेंगे। हमारा डाउ भी नीचे है, नस्डैक भी नीचे है, सारा ग्लोबली मार्केट डाउन साइड में। तो इस वजह से क्या है कि डेटा भी हमारा थोड़ा सा निगेटिव बता रहा है, कॉल राइटर हावी हो रहे हैं वहाँ पर, तो थोड़ा नीचे के लेवल आपको बन सकते हैं, 35,800 तक 700 तक के लेवल बन सकते हैं। इसका अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको प्योर ये साइडवेज जोन का माहौल दिखा रहा होगा, प्योर साइडवेज जोन है ना। तो इसके वजह से बहुत सारे एसएल कट होंगे। तो नीचे एक लेवल है 36,000 ब्रेक करेगा तो 35,900, 950 और 35,900 तक गिर जाएगा। ऊपर ब्रेक करेगा 36,200 को तो 250, 300, 350 तक के लेवल आपको दिखा सकता है दोस्तों। तो ये नज़र बना के आप जरूर चलें। अभी ये तो हमने इंडेक्स का बात कर लिया, तो चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात कर लें कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे लगे हाथ खड़ा है, तो वो काम भी हमारा निपट ही जाएगा। और ये कर लिया मैंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट। देखिए 1350 इसका एक जोन है, 1350 के ऊपर निकलेगा तो 1375 से 1400 तक के टारगेट आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाएगा। एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस जोन को होल्ड कर रहा है। ऊपर की साइड में 765 के ऊपर निकलेगा, 66 67 के ऊपर निकले 770 85 और 770 80 और 85 तक के टारगेट मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 82 के ऊपर निकलेगा, 84 तक के टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया 70 के ऊपर निकलेगा, 72 के टारगेट देगा। कैनरा बैंक 156 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, बहुत
अच्छी बात है। 160 के ऊपर निकलेगा 165 से 70 का टारगेट देगा। फेडरल बैंक 90 और 92 के ऊपर निकलेगा 100 के टारगेट देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से एक छोटा रिस्क तो बनता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो करेंट भाव से ही बाय कर सकते हैं, 82 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 88 के टारगेट का शॉर्ट टर्म कॉल इस्तेमाल, लेकिन ये रिस्की ट्रेडर के लिए होगा। HDFC बैंक की बात करें तो 1500 के ऊपर पॉजिटिव, देखिए आज भी 1500 के ऊपर रहा है तो पॉजिटिव ही रहा है। अब जो नेक्स्ट एरिया है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, वो है 1540 का। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ भी साफ सुथरा यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है बढ़िया तरीके से। कल अगर ये 1535 ब्रेक करेगा तो 40, 45 और 50 तक के टारगेट आराम से आपको दिखाएगा। ICICI बैंक 710 के ऊपर निकलेगा, 715, 20, 25 के टारगेट आराम से इंट्राडे में मिलेंगे। नीचे ब्रेक करेगा 695, 96, 97 को सेल करेंगे, 690, 685 और 680 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, 3 से 5 साल का व्यू रखे तभी पोजीशन बनाए, अदरवाइज छोड़ के चलें। इंडियन बैंक की बात करें, अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। शॉर्ट टर्म कॉल ऊपर लेंगे, 133 से 34 के ऊपर निकलेगा, 140 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 126, 25 के आसपास का लगा के चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक बेहतरीन तरीके से 1040 के ऊपर निकलेगा, 1060 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे गिर जाएगा 1010 के नीचे सेल करेंगे, 1000 के टारगेट और 990 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। कोटक बैंक 1800 के ऊपर निकलेगा, 1825 से 1850 के टारगेट बनेंगे। PNB बाय ओनली पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर 5 मिनट 4 मिनट कुछ के लिए नहीं, ये सिर्फ पोर्टफोलियो स्टॉक है, बाय ऑन डीप करना है। RBL बैंक अवॉइड करके चले, छोटा रिस्क लगाना है, छोटा अगर ट्रेड लेना है यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ करंट भाव पे बाय करेंगे 168 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर के टारगेट 180 के लिए। लेकिन दिस इज फॉर ओनली रिस्की ट्रेडर। क्यों? अगर एक बार ये 168 को नीचे ब्रेक करता है तो तेजी से गिर के 160 तक का भी लेवल दिखा सकता है। SBI जब तक ऊपर 440 के ऊपर नहीं जाए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ नजर रखेंगे। यस बैंक नो व्यू, कुछ नहीं। यूनियन बैंक 42 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका कुछ नहीं होगा। नियर रेजिस्टेंस 36 को ब्रेक करेगा 38, 40 तक के टारगेट मिलेंगे। बंधन बैंक 310 दो रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो लेवल आ जाते हैं तो 320 से 30 तक के टारगेट बन सकते हैं। बंधन बैंक नीचे ब्रेक करता है 290 को सेल करेंगे 285 या 280 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैनल एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।